रमेश, गाड़ी निकालो। जी मैडम जी। अरे, ये आज तुम अपने बेटे को साथ क्यों लेकर आए हो? मैडम जी, मेरा बेटा एग्जाम में टॉप किया है, इसलिए इसने सोचा कि आपको मिठाई खिलाए। बेटा मिठाई दे मैडम जी को। एक मिनट, कोई जरूरत नहीं मिठाई। माँ, हम क्या ड्राइवर के घर की मिठाई खाएंगे क्या अब? नहीं बेटा, हम क्यों खाएंगे भला? देखो, मिठाई की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, एग्जाम पास किया है। अब तुम घर जाओ, चलो। मैडम जी, एक बार मेरे बेटे से पूछ तो लीजिए कि इसने किस एग्जाम में टॉप किया है। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? अरे कोई इसने कलेक्टरी तो पास की नहीं है। कौन सा ये कलेक्टर बन गया है जो मैं इससे पूछूं? और वैसे भी ड्राइवर का बेटा है ना, तो या तो हम जैसों के यहाँ ये ड्राइवर ही करेगा और या फिर कोई गार्ड बनेगा। कलेक्टर तो बनने से रहा, इसलिए तुम अपने घर जाओ। पर मैडम मेरी बात तो। बेटा अरे नहीं, कोई बात, तू घर जा। आइए मैडम। एक काम करो रमेश, अपने बेटे को ना अच्छे से समझा दो कि ये हम जैसों की बराबरी ना करे, क्योंकि हमारी बराबरी करना इसके बस की बात नहीं है। और हाँ, शायद ये भूल गया है कि ये किसके सामने खड़ा है, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। घर जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो तुम। पापा मैडम ऐसे कैसे बात। अरे बेटा चुप रहना, ज्यादा बोल मत मैडम जी के सामने। रमेश, तुम्हारा बेटा सच में बहुत बदतमीज है। अरे क्या ये भूल गया है कि ये किसके सामने खड़ा है? और जो इसने ये कपड़े पहने हैं ना, ये भी उन्हीं पैसों से पहने हैं जो मैं तुम्हें सैलरी में देती हूँ। तो इसे ना जरा ढंग से समझा दो कि ये हमारी बराबरी करने की कोशिश ना करे, और ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? मैडम जी, इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरा बेटा नादान है, दुनियादारी की समझ नहीं है, इसको ये नहीं पता है कि किससे क्या बात करनी चाहिए। इसकी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हुई कि मैं इसे लेके यहाँ आया। बेटा एक काम कर, तू घर जा, रात में आके बैठ के बात करते हैं। जा जा। आइए मैडम, आइए आइए। मैडम जी, आपने बुलाया है मुझे? हाँ, बुलाया मैंने। एक बात बताओ, इतनी लेट क्यों आया है और कल कहाँ था? मैडम जी, वो अपने बेटे को किताब दिलाने ले गया था, इस कारण मैं कल नहीं आया। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? किताबें क्या पूरे दिन में दिलवाई जाती हैं? तुझे पता है ना कि छुट्टी करने के पैसे कटते हैं। और फिर तूने बताया क्यों नहीं कि मुझे छुट्टी चाहिए? लेकिन वो उसको कॉलेज में दाखिला करवाया है ना, तो किताबें दिलवाने थे, इस कारण मैं कल नहीं आ पाया। अच्छा, तो तेरा बेटा ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा है जो तुझे छुट्टी करनी पड़ी? मालकिन, मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। देखिएगा, वो एक दिन कलेक्टर बनेगा। कमाल है भाई। क्या कहा तूने? यूपीएससी की तैयारी, और वो भी एक ड्राइवर का बेटा? तुम्हें लगता है कि ड्राइवर का बेटा यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? वो कलेक्टर बनेगा? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मालकिन, मेरा दिमाग खराब नहीं है। दरअसल मेरा बेटा ना पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल है, हर एक क्लास में टॉप आता है। इसलिए तो हमको भरोसा है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन कलेक्टर जरूर बनेगा। ओ बस कर जा, बहुत हो गया तेरा। बहुत देर से सुन रहे हैं तेरी। एक तो तू कल नहीं आया, ऊपर से आज भी लेट आया है, पर जबान लड़ा रहे मेरी मम्मी से। वैसे भी क्या कर लेगा तेरा बेटा यूपीएससी बन के? करेगा वो झाड़ू पोछा ही घर में, या तो ज्यादा से ज्यादा गार्ड बन जाएगा। और हर टाइम ना अपनी बेटी की बड़ाई करना बंद कर। मालकिन, दरअसल मैं उसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको गुण को पहचानता हूँ, इसलिए उसकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा अभी कुछ नहीं है, लेकिन एक बाप की वो आशा है, उम्मीद है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ड्राइवरी करके जीवन बिता दिया, उस तरह मेरा बेटा ना करे। इसलिए तो उसको पढ़ाई लिखाई करवाता हूँ, ताकि वो एक ना एक दिन बढ़िया अफसर बने और बाप का नाम रोशन करे। देख, ये पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती, और ये तुम जैसों के बस की बात नहीं है। तू बस अपनी नौकरी पे ध्यान दे। और ये खामा क्यों उसकी पढ़ाई के चक्कर में इतने पैसे खर्च कर रहा है? अरे घर का गुजारा कैसे करेगा, ये सोचा है तूने? लेकिन हमेशा खराब समय के बाद अच्छा समय आता है, इसी उम्मीद में मैं उसको पढ़ाई करवाता हूँ कि भले ही आज हमारा दिन अच्छा नहीं चल रहा है,
लेकिन आने वाला दिन हमारा बहुत अच्छा होगा। बेटा पढ़ाई कर रहा है तो पास तो करेगा ही ना। ठीक है, तो एक काम कर, ये नौकरी छोड़ और अपने बेटे को घर में बैठकर पढ़ा, यही सही रहेगा तेरे लिए। निकल यहाँ से। मालकिन देखिए, ऐसे मत बोलिए। आपको तो पता है कि आप ही लोगों के यहाँ सेवा मजदूरी करके हमारा घर परिवार चलता है, अपने बेटे को पढ़ाता हूँ। अब आप भी अगर नौकरी से निकाल देंगे अब तो मैं तो घर का रहूँगा ना घाट का, और इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगा नौकरी के लिए। मुझ पर रहम खाइए मैडम। अरे 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 सर, आप ऐसे हमारे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अरे हम ठहरे छोटे लोग, तो हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते? अरे आपका बेटा तो कल को पढ़ाई लिखाई करके आईएएस ऑफिसर बनेगा, तो आईएएस ऑफिसर का बाप हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़ता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा तो ये रहेगा, आप अपने घर जाइए, अपने बेटे को पढ़ाइए, उसे आईएएस ऑफिसर बनाइए। ठीक है, निकलो यहाँ से। मालकिन देखिए, 10 साल से आपकी सेवा में है, एक गलती हुई आप और आप मुझे नौकरी से निकाल ले, माफ कर दीजिए ना। आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? निकल यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, ड्राइवर तो हमें और भी मिल जाएंगे, तू चिंता मत कर। ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। देखिए सर, आप किसी भी तरह आज हमारी सर से मीटिंग करवा दीजिए, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैंने आज आपके नाम का अपॉइंटमेंट ले लिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज आपकी मीटिंग हो ही जाए। बाकी सर अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तक आप यहीं पर इंतज़ार कीजिए। ओके सर। बस बेटा, मैं तो कहती हूँ भगवान करे आज सर से हमारी मुलाकात हो जाए, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। जी कहिए। सर, आपके ऑफिस के लोगों ने हमारी जगह के ऊपर स्टे लगा दिया है, जिससे कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर देंगे तो हमारा नुकसान होने से बच जाएगा। देखिए मैडम, आपकी ज़मीन पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड के अंडर आती है, और एग्रीकल्चर लैंड के लिए तो मैं परमिशन नहीं दे सकता कि आप वहाँ कंस्ट्रक्शन करो। सर, आप तो रमेश जी के बेटे हैं ना? जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। शायद आपने हम लोगों को नहीं पहचाना। देखिए, मैंने आपको अच्छे से पहचान लिया, मेरे पापा आपके वहीं पर काम करते थे। देखा बेटा, इन्होंने हमें पहचान लिया है। सर, मुझे तो यकीन था कि आप एक ना एक दिन कुछ बनकर ही दिखाएंगे, क्योंकि आपके पापा को आपके ऊपर बहुत भरोसा था। और आप तो हमारे अपने हैं, और किसी ने कहा है ना, अपने ही अपनों के काम आते हैं। तो आप हमारी ये मदद कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सही कहा आपने, अपने ही अपनों के काम आते हैं, पर आप तो मेरे अपने नहीं हो। आपने तो मुझे मेरी औकात दिखा दी थी। शायद आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। आपको याद है जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और मैं आपके पास मिठाई लेकर आया था, तब आपने क्या कहा था? एक ड्राइवर का बेटा है, तू नौकरी ही करेगा, या तो तू ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर बनेगा या सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। और आपने ये भी बोला था कि चाहे तो कुछ भी कर ले, पर हमारी बराबरी करने की कोशिश मत करना। और उसके बाद जब मेरे पापा आपके पास आए थे और आपको पता था कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो आपने बेवजह उन्हें नौकरी से निकाल दिया, और आज आप ये कह रहे हो कि मैं आपका अपना हूँ। देखिए सर, वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, अब पुरानी बातों को याद करने से क्या फ़ायदा। शायद आप भूल गए हो, शरीर पर लगे हुए चोट का घाव तो भर जाता है, पर शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। देखिए सर, मैं मानती हूँ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पर आप खुद ही सोचिए, हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और अगर वो ऐसे बंद हो जाएगी या फिर तोड़ दी जाएगी तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। कम से कम आप इस तरह से हमसे बदला तो मत लीजिए। देखिए, मैं आपसे कोई बदला नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। और हाँ,
इस चेयर पर बैठने के बाद मेरी भी कुछ जिम्मेदारी होती हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे एरिया में कोई भी इलीगल काम हो। और आपकी प्रॉपर्टी जहाँ बन रही है वो एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है। आप ये अच्छे से जानते हो। पर सर, देखिए मैडम, और भी लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जा सकते हो। और हाँ, आप लोगों ने क्या कहा था कि एक ड्राइवर का बेटा सिर्फ ड्राइवर ही बन सकता है या वो कोई सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है? आप गलत थे। अगर इंसान चाहे और मेहनत करे तो वो कुछ भी बन सकता है।